आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी मुद्दत के लिए इख्तिदार बरकरार रखा है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद ने 48 सीटें जीतकर अक्सरियत हासिल की है। हरियाणा में बीजेपी ने 48 सीटें जबकि कांग्रेस ने 36 सीटें हासिल की हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी की जीत तरक्की और अच्छी हुक्मरानी की जीत है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली कौमी फिल्म अवार्ड्स अता किए। मुमताज अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को बावकार दादा साहिब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। फिल्मों के तनकीदकार दीपक दुआ को गोल्डन लोटस अवार्ड से नवाजा गया है। फिजिक्स के शोबे में 2024 का नोबेल इनाम जॉन एच होपफील्ड और जियोफ्री ई हिंडटन को मशीन लर्निंग के उनके काम पर दिया गया है। और टेबल टेनिस में कजाकिस्तान में भारत खवातीन के टीम मुकाबले में एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है। उसने अब तक का पहला तमगा यकीनी बना लिया है। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई है, जबकि हरियाणा में गिनती का अमल अभी जारी है। ताजा तरीन रुझानात और नताइज से जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 90 रुकनी हरियाणा कानून साज असेंबली में अक्सरियत से भी ज्यादा वोट हासिल किए हैं। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में जीत हासिल की है, जबकि जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत की तश्कील के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने 90 रुकनी असेंबली में 48 सीटें हासिल की हैं, जो आधी से भी ज्यादा तादाद है। हरियाणा से मौसूला ताजा तरीन खबरों के मुताबिक अभी तक 89 सीटों का ऐलान किया जा चुका है। बीजेपी ने 48 असेंबली सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस ने 36 सीटें हासिल की हैं और वो रोहतक में सबकत लिए हुए है। इंडियन नेशनल लोकदल को 2 सीटें मिली हैं, जबकि आजाद उम्मीदवारों ने 3 असेंबली हलकों में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी के रहनुमा और वजीर आला नायब सिंह सैनी ने लदवा सीट से 16,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की। रियासती वजीर अनिल विज ने आजाद उम्मीदवार चित्रा सरवारा को अंबाला छावनी से हराया है। कांग्रेस रहनुमा और साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में गढ़ी संपला किलोली सीट 71,000 से ज्यादा वोटों से जीती है। कांग्रेस से वाबस्ता पहलवान विनेश फोगाट ने जोलाना हलके से कामयाबी हासिल की। हरियाणा के साबिक नायब वजीर आला और जन नायक जनता पार्टी जेजेपी के रहनुमा दुष्यंत चौटाला को उचाना कलां हलके से शिकस्त हुई है और वो 5वें नंबर पर आए हैं। हरियाणा असेंबली के सुबुकदोश होने वाले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन के हाथों शिकस्त खाई है। वो पंचकुला असेंबली हलके से उम्मीदवार थे। 90 रुकनी हरियाणा असेंबली के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। उधर जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के नताइज आ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी इत्तेहादी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें हासिल हुई हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और आम आदमी पार्टी को 1-1 सीट हासिल हुई है। आजाद उम्मीदवारों ने यहां 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला को बडगाम और गांदरबल दोनों हलकों से जीत हासिल हुई है। कांग्रेस के पीरजाद मोहम्मद सैयद को अनंतनाग हलके से कामयाबी मिली है। नेशनल कांग्रेस के अब्दुल मजीद भट्ट ने अनंतनाग वेस्ट से जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन को हिंदवाड़ा से कामयाबी मिली है। सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने कुलगाम असेंबली हलके से जीत हासिल की है। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर के बीजपहाड़ा हलके से पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई हैं। वो पीडीपी सरबरा महबूबा मुफ्ती की साहबजादी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नासिर असलम वानी ने कुपवाड़ा असेंबली हलके से शिकस्त खाई है। पीडीपी के मुमताज रहनुमा अब्दुल रहमान भट्ट को अनंतनाग ईस्ट हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियाज अहमद खां के हाथों शिकस्त हुई है। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना को नौशेरा हलके से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर में 90 हलकों के लिए पोलिंग 3 मरहलों में 18 और 25 सितंबर और इस महीने की 1 तारीख को कराई गई थी।
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہریانہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے لگاتار تیسری بار کامیابی حاصل کی ہے۔ نئی دلی میں بی جے پی صدر دفتر میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ گیتا کی سرزمین پر سچائی، ترقی، اچھی حکمرانی نے جیت حاصل کی ہے اور سبھی برادریوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہے۔ گیتا کی دھرتی پر وکاس کی جیت ہوئی ہے، گیتا کی دھرتی پر سشاسن کی جیت ہوئی ہے۔ ہر جاتی، ہر ورگ کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ کامیابی جمہوریت اور آئین کی کامیابی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ہریانہ میں بی جے پی کی کامیابی پارٹی کارکنوں کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہریانہ کے عوام نے آج تاریخ رقم کی ہے۔ ہریانہ کے لوگوں نے پھر کمال کر دیا ہے اور کمل کر دیا ہے۔ ہریانہ میں تیسری بار لگاتار کمل کھلا ہے۔ جناب مودی نے ہریانہ اور جموں کشمیر کے عوام کے تئیں شکریہ کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی کے ہریانہ اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کے بعد صدر دفتر پہنچنے پر بی جے پی کے قومی صدر جگت پرکاش نڈا، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ بی جے پی صدر جگت پرکاش نڈا نے اپنے خطاب میں کہا کہ بی جے پی نے ہریانہ میں تیسری مدت کے لیے کامیابی حاصل کی ہے اور جموں کشمیر میں بھی اس کے ووٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بہت ہی ہرش الاس کا وشے ہے کہ ہم ہریانہ اور جموں کشمیر کے چناؤ کے نتیجوں کے پشچات آج یہاں پردھان منتری مودی جی کے نیترتو میں جو جیت حاصل ہوئی ہے اس کے آبھار کارکرم میں جنتا کو آبھار دینے کے لیے ہم سب لوگ یہاں اپستھت ہوئے ہیں۔ مرکزی وزیر اور ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے کہا ہے کہ لوگوں نے کانگریس پارٹی کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے یہ پیغام دیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی پالیسیوں کا ریاست کے عوام پر ایک مثبت اثر پڑا ہے۔ جناب کھٹر نے کہا کہ ہریانہ میں یہ ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی پارٹی لگاتار تیسری بار اقتدار میں آئی ہے۔ بی جے پی کے جنرل سیکریٹری ارون سنگھ نے اعتماد ظاہر کیا کہ بی جے پی ہریانہ میں تیسری بار حکومت تشکیل دے گی، جیسا کہ انتخابات کے رجحانات اس کے حق میں آ رہے ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام نے ریاست میں بی جے پی کی طرف سے کیے گئے ترقیاتی کاموں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات میں زبردست کامیابی کے بعد نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ عوام نے بی جے پی اور اس کی ساتھی پارٹیوں کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے اور امید اور خوشحالی کو ووٹ دیا ہے۔ گاندربل سے جیتنے والے امیدوار کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد جناب عبداللہ نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی پارٹی کی اتحادی پارٹیوں کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور اگلے کچھ دن میں مستقبل کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ میں ضرور بڑگام کے ووٹروں کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اپنے قیمتی ووٹوں سے نوازا اور مجھے جموں کشمیر کے لوگوں کی خدمت کرنے کا دوبارہ ایک موقع جو ہے حاصل ہوا ہے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے کام کے ذریعے اپنے آپ کو ان ووٹوں کے قابل اور لائق سمجھیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے سری نگر میں اعلان کیا کہ عمر عبداللہ نئی اتحادی سرکار کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ دوسری طرف محبوبہ مفتی نے جو پی ڈی پی کی صدر ہیں اپنی ہار تسلیم کر لی ہے اور کہا ہے کہ اگرچہ عوام کا یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہے لیکن ان کی پارٹی اپوزیشن کی ذمہ داریاں نبھائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سری نگر میں جموں کشمیر کے عوام نے ایک مستحکم سرکار کے حق میں ووٹ دیا ہے اور انہوں نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں سال 2022 کے 70ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کیے۔ اس موقع پر ممتاز اداکار متھن چکرورتی کو سنیما کے میدان میں اعلیٰ ترین دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو اور وزیر مملکت ڈاکٹر ایل موروگن نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ صدر جمہوریہ نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے متھن چکرورتی کو یہ ایوارڈ حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ صدر جمہوریہ نے فلم صنعت میں جناب چکرورتی کی طرف سے کیے گئے تعاون کا خاص طور پر ذکر کیا اور تعریف کی۔ صدر جمہوریہ نے ایوارڈ یافتہ فلموں کو یہ کہتے ہوئے سراہا کہ ان فلموں سے سماج میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔ ان پرسکృت فلموں کی بھاشا اور پریویش بھلے ہی الگ ہو، سبھی فلموں میں
भारत की झलक मिलती है। इन फिल्मों में भारतीय समाज के अनुभवों का खजाना है। इनमें भारत की परंपराएं और उनकी विविधता सजीव हो जाती है। इस मौके पर जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत एक सैरुखी फिल्म सनत तैयार करने के लिए काम कर रही है जो सलाहियत को फरोग देने, बुनियादी ढांचे और सहूलत आमेजी पर मबनी हो। उन्होंने कहा कि आज जिन फिल्मों को अवार्ड दिए गए हैं वो फिल्में आलमी वबा के दौरान शुरू की गई थीं और इनसे हमारे समाज और मुल्क के सब्र तहम्मुल का इजहार होता है। तख्लीककारों के कौमी अवार्ड शुरू किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत अपनी तारीख की तीसरी मुद्दत में इस तख्लीकी मईशत को एक जहद फराहम करने की पाबंद है। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी संजय जाजू ने कहा कि साल 2022 के लिए वजारत को फीचर फिल्म जुमरे में 32 मुख्तलिफ जबानों में 309 फिल्मों की दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं और गैर फीचर जुमरे में 17 जबानों में 128 फिल्मों की दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं। सूरज बरजातिया को उनकी फिल्म ऊंचाई के लिए बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। फीचर फिल्म के जुमरे में बेहतरीन हिंदी फिल्म का अवार्ड गुलमोहर को दिया गया। फिल्मसाज करण जौहर को फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए एवीजीसी में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड दिया गया। मौसीकी के जुमरे में अरिजीत सिंह को बेहतरीन मर्द प्लेबैक सिंगर और बॉम्बे जयश्री को बेहतरीन खातून प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से नवाजा गया है। आज भारतीय फजाइया का यौम तासीस मनाया गया। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भारतीय फजाइया को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि फजाइया को उसके हौसले व पेशावराना महारत और मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में उसके रोल के लिए सराहा जाता है जो इंतहाई काबिल सताइश है। भारतीय फजाइया का 52वां यौम तासीस की ये तकरीब पहली मरतबा चेन्नई के नजदीक तंबाराम फजाइया स्टेशन पर मुनक़िद की गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जर्मन विफाकी वजीर दिफा बोरिस पिस्टोरिस से टेलीफोन पर बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने बताया कि टेलीफोन पर दोनों रहनुमाओं ने दिफाई सनती ताउन और एक लचकदार सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर बातचीत की। पेंशन फंड इंज़बाती और तरक्याती अथॉरिटी के जरिए आज जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल में अब तक 56 लाख से ज्यादा लोगों के अटल पेंशन योजना में इंदराज कराने के साथ ही इसमें शामिल होने वालों की मजमूई तादाद 7 करोड़ से तजावुज कर गई है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक रहनुमा रामविलास पासवान की बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि जनाब पासवान एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने गरीबों को बाख्तियार बनाने और एक मजबूत और तरक्की याफ्ता भारत बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर खुद को वक्फ किया हुआ था। साल 2024 का तबियात का नोबेल इनाम जॉन एच होपफील्ड और जियोफ्री ई हिंटन को दिया गया। ये इनाम उन्हें उनकी बुनियादी दरियाफ्तों और इख्तिरा में तहकीक पर दिया जाएगा जिससे मसनूई आसाबी जाल के जरिए मशीन लर्निंग मुमकिन हो सकी है। दोनों इनाम याफ्तगार ने तबियात के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा मशीन लर्निंग तरीक़ाकार की बुनियाद रखी। जॉन होपफील्ड ने एसोसिएटिव मेमोरी तश्कील दी जो डेटा के मुख्तलिफ पैटर्न्स और तस्वीरों को दोबारा बनाने और उन्हें महफूज करने के काबिल बनाती है। वहीं जियोफ्री हिंटन ने ऐसा तरीक़ाकार ईजाद किया जो डेटा की खुसूसियात की अज़ख़ुद पहचान करता है और तस्वीरों के मखसूस अनासिर की शनाख्त जैसे काम अंजाम देता है। टेबल टेनिस में भारत कजाकिस्तान में जारी एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में खवातीन के टीम मुकाबलों में सेमीफाइनल्स में पहुंच गया है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में आज जनूबी कोरिया को शिकस्त दी। इस जीत के साथ चैंपियनशिप में भारतीय टीम का पहला तमगा यकीनी हो गया है। मैनिका बत्रा की क़यादत वाली भारतीय टीम ने जनूबी कोरिया को 3-2 से हराया। कल होने वाले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान से होगा। जापान ने क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर को शिकस्त दी है। और अब खास खबरें एक बार फिर। बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी मुद्दत के लिए इक़्तिदार बरकरार रखा है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद ने 48 सीटें जीतकर अक्सरियत हासिल की है। हरियाणा में बीजेपी ने 48 सीटें जबकि कांग्रेस ने 36 सीटें हासिल की हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी की जीत तरक्की और अच्छी हुक्मरानी की जीत है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कौमी फिल्म अवार्ड्स अता किए। मुमताज अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को बावकार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। फिल्मों के तनकीदकार दीपक दुआ को गोल्डन लोटस अवार्ड से नवाजा गया। फिजिक्स के शोबे में 2024 का नोबेल इनाम जॉन एच होपफील्ड और जियोफ्री ई हिंटन को मशीन लर्निंग के उनके काम पर दिया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।